हेलो ट्रेडर, कल के लिए मार्केट की तैयारी करते हैं। बैंक निफ्टी में डिवाइस के चार्ट में हम देखते हैं तो निफ्टी में देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक छोटा इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अब ऐसे मार्केट में जनरली हमको क्या करना है, डिवाइस में है। अब 50 मिनट चार्ट्स में भी देख लेते हैं। निफ्टी में आप देखेंगे कि ऊपर से मार्केट में रिजेक्शन आया है, काफ़ी बार आया है। कल भी मार्केट ने 500 ब्रेक नहीं किया, आज भी मार्केट 470 480 तक गया, पर देन डाउन आया और क्लोजिंग 418 के आसपास दी है। अब जो ये निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है इस समय, अगर कल निफ्टी गैप डाउन देता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अच्छी सेल ऑफ आ सकती है। सेलिंग के पीछे मेन रीज़न क्या रहेगा, जो हमारे पास सेलिंग जहाँ तक मिल सकती है वो 200 तक हमको मिल सकती है मैक्सिमम, राइट। और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 200 तक रहेंगे इस वीक में। और अगर 200 ब्रेक करता है तो फिर जो अगला टारगेट जो हमारा बनता है वो बनता है 21,035 तक, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की सेलिंग हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है। इस महीने के 16 दिन निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 16 17 18 दिन निकल चुके हैं, मतलब अब मंथ एंड स्टार्ट हो गया है। तो जो कैंडल पूरे मंथ की एकदम बुलिश बनी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ से काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं और कहीं ना कहीं मार्केट ने बार बार ऊपर जाके फिर नीचे आया और एक पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ। यहाँ पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बाइंग, क्योंकि इस तरीके के जब मार्केट आज ओपन हुआ तो इस तरीके के मार्केट में क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश सेकेंड हाफ में जाता है। और आज सेकेंड हाफ में मार्केट आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है, सेकेंड हाफ में मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरा नहीं है, राइट। अब कल 19 तारीख है और कल है मंगलवार, तो कल मार्केट एक अच्छा लेवल अपने को ब्रीच कर सकता, दे सकता। अगर मार्केट बाय चांस ऐसा होता है कि गैप अप खुलता है 480 490 के आसपास, तो हम इजीली मार्केट में कॉल साइड बैठ सकते हैं ऊपर के लिए, क्योंकि जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक स्मॉल स्टॉप लॉस जो कि 460 का और 450 का बनेगा, फिर वहाँ से हम 500 का और 550 का कॉल ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की बाइंग आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अभी मूवमेंट दे रहा है उस हिसाब से मार्केट में जो विक्स है, आज विक्स भी प्लस था, तो मार्केट कल काफ़ी अच्छे मूवमेंट दे सकता है। और कॉल साइड के भी प्रीमियम अब डिस्काउंट हो चुके हैं, तो हमको कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि जब मार्केट अब ये जो लेवल है, जो आप इस समय लेवल देख रहे हैं, ये लेवल आपका है 475 480, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और बाइंग दिखाता है 10 बजे के बाद, तो आप कंटिन्यूसली कॉल साइड बैठ सकते हैं। और अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है और सस्टेन करता है इस लेवल पे और 10 बजे बाद फिर बाइंग बनाना चालू करता है, तो हम इसको कॉल साइड पे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये हमारा बैंक निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो ये लेवल जो है, इस लेवल के नीचे क्लोज दिया है, जहाँ पे पहले शॉर्ट बने थे, जहाँ से पहले सेलिंग हुई थी। आप इस तरीके के लेवल में देखें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके, जो कि है 48,200 के आसपास, 150 100 के आसपास, कहीं ना कहीं ट्रेडर जो प्रो ट्रेडर है, जो बड़े ट्रेडर हैं, FIDIs हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। क्योंकि इस तरीके के लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट में एकदम से इस तरीके का सेल ऑफ आना, फिर उसके बाद अगर ये सेल ऑफ के बाद अगर यहाँ से साइकोलॉजी क्या बोलता है कि ये सेल ऑफ के बाद इस तरीके से मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है, यहाँ सस्टेन करता इस लेवल पे, यहाँ सस्टेन करता और ये धीरे 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 करके यहाँ कहीं क्लोजिंग देता, तो हम कॉल साइड के लिए शिफ्ट हो सकते थे। अब कल के लिए तैयारी क्या है, अगर मार्केट इसको ऊपर खुलता है 48,200 के ऊपर, तो हम कॉल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 48,100 के आसपास का। और मार्केट अगर थोड़ी बहुत भी गैप डाउन देता है, इस लेवल के नीचे देता है, तो मार्केट आपको कंटिन्यू जो पहले की क्लोजिंग थी, आप यहाँ पे देखिए, ये क्लोजिंग के आसपास आपको मिलेगा, जो लेवल बन रहा है 47,100 का। मतलब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 47,100 47,500 के लेवल, 400 और 500 के लेवल दिखा देगा कल आपको। ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट का मूवमेंट हमको शार्प मिल सकता है, क्योंकि विक्स भी प्लस है, प्लस मार्केट में भी कहीं ना कहीं सेल ऑफ बना हुआ है। सबसे अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमको फिन निफ्टी में, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी में आप देखेंगे सबसे बेस्ट ट्रेड है, सबसे बेहतर स्ट्रक्चर जो है फिन निफ्टी का है। आप फिन निफ्टी में यहाँ पर देखें
कि बायर आए, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, पर यहाँ पे फिर इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट में कंटिन्यू करा, फिर सेकेंड डे फिर गैप अप ओपन हुआ, देन फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई, मार्केट डाउन आया और इस तरीके का पैटर्न बना। यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग आए और बायर ऊपर लेके गए, पर बायर कहीं ना कहीं 21,536 550 के ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं मार्केट को। तो कल फिन निफ्टी हमको एक अच्छा बड़ा सेल ऑफ दे सकता है, क्योंकि डे वाइज कैंडल भी इसका काफ़ी प्यारा है। आप देखें डे वाइज में ये 2 डेज देखें, जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट में तैयार होता है और मार्केट कल आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, तो आप ये मान लीजिए कि मार्केट आपको मिनिमम साइड पे फिन निफ्टी आपको 200 या पॉइंट का मूवमेंट देगा डाउन साइड में, और ये मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और ये मूवमेंट आपको यहाँ तक और यहाँ तक भी मिल सकता है। इट्स मीन आपको फिन निफ्टी 21,240 तक 40-44 के लेवल तक मिल सकता है, इवन 21,200 भी ब्रेक कर सकता है। अगर कल मार्केट 10 बजे तक अगर मार्केट लोअर लेवल पे सस्टेन करता है तो, और 10 बजे बाद 10:30 10:35 पे लो बनाता और थोड़ा बाउंस आता, फिर सेल ऑफ आएगा, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर मिलता है तो मार्केट कल हमको बहुत अच्छी सेलिंग दे सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी खासकर फिन निफ्टी बहुत ओवरबॉट पोजीशन में है डे वाइज में, और वीक वाइज में भी काफ़ी अच्छे कैंडल बना हुआ। अब वीक वाइज में आपको दिखा देता हूँ, वीक वाइज कैंडल ये आप देखिए, ये देखिए, ये 3 वीक देखिए, आपको मार्केट में ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके की बाइंग फिन निफ्टी में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। आप पुरानी हिस्ट्री पूरी देख लीजिए, पर ये अलग बुल रैली है, हमको पता है मार्केट अलग तरीके से बिहेव करता, सेम नहीं चलता, बट हमको एक चीज़ कंफर्म मालूम है कि इस लेवल पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर दे रहा, तो वो हम एक छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस देके शॉर्ट साइड बैठ सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमको शॉर्ट करना ही नहीं है। मार्केट कितना ही ओवरबोट हो, मार्केट जनरली इतना ओवरबोट होता है कि एक सेलर सोच नहीं पाता, तो हमको वो चीज़ नहीं दिमाग में लानी है कि मार्केट ओवरबोट है। हमको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर क्या है। अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक काफ़ी अच्छा इनसाइड कैंडल बन रहा है, और ये इनसाइड कैंडल यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, जो कि 21,237 है, राइट। और ये कैंडल का डाउन आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये डाउन आता है तो फर्दर बाइंग जनवरी में मार्केट कंटिन्यू करे। इसके लिए इस मंथ में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है, और मार्केट में ऐसी कोई बड़ी हैवी न्यूज़ आ भी गई तो इंडियन मार्केट को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो बहुत बड़ी सेलिंग गिर जाए। अगर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया तो फिर एक बड़ी सेलिंग के चांसेस बन जाएंगे, जो कि मार्केट को उस तरीके से ग्रोथ नहीं करने देंगे। तो मार्केट में एक स्मॉल करेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ये स्मॉल करेक्शन जनरली इस तरीके के मार्केट में मंथ के एंड के आसपास होने चालू होता है। तो अभी मंथ का एंड स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट 18 डेज निकल गए हैं, तो आपको ये जो सेलिंग है आज कल मिल जाए, कल नहीं तो विथिन 2-3 डेज में आपको ये सेलिंग मिल जाएगी। मार्केट आपको काफ़ी अच्छे लेवल देगा, और ये भी हो सकता है कि 26 दिसंबर तक मार्केट कंटिन्यू गिरे, एंड के दिसंबर के एंड में मार्केट वापस 200-300 पॉइंट कवर अप कर जाए, जिससे डे वाइज का RSI भी मेंटेन हो जाएगा, मंथली RSI भी मेंटेन हो जाएगा, वीकली RSI भी मेंटेन हो जाएगा, और PCR भी मेंटेन हो जाएगा, और ट्रेडर की साइकोलॉजी भी सेट रहेगी, सेलर बायर भी मेंटेन रहेंगे। मार्केट में किसी भी तरीके से एक तरफा मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से मार्केट नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू बाय कर सकता है, और नेक्स्ट मंथ, इस मंथ का जो मंथली कैंडल देखेंगे आप, मंथली कैंडल भी हम देखते हैं। इस मंथ का आप मंथली कैंडल देखें कितने पॉइंट का है, ऑलमोस्ट आप इसके लो और हाई को देखें तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट है। 20,000 की स्क्रिप्ट में 1500 पॉइंट, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मूवमेंट है ये। 7.5% 8% से अबव मूवमेंट है ऑलमोस्ट। आप ये मान लीजिए अगर ये 2000 पॉइंट होता, जो कि आपका 10% हो जाता, तो कहीं ना कहीं मार्केट 7.5% 8% के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है। 8% है, 8% बढ़ चुका है ऑलरेडी, और एक मंथ में 8% की ग्रोथ इंडेक्स में इनफ होती है, कोई सा भी इंडेक्स हो, राइट। हम बहुत अच्छी इकोनॉमी है, सारी चीज़ें, बट मार्केट में हमेशा